हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 4। ओके, अब देखो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाहूंगा कि आई नो कि आप लोग बहुत दिनों से परेशान थे। मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था मॉक टेस्ट। ओके, क्योंकि देखो मेरा एग्जाम था इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं करा पाया इतने सारे दिनों तक। बट मैं केवल अपने चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाया, बट मैं एक चैनल के साथ एसोसिएट था, ठीक है। उसके साथ मिलकर मैंने आप लोगों को डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट दिए हैं फिजिक्स के। एंड उसका जो लिंक है वो आप लोग को टेलीग्राम पर शेयर किया है, तो टेलीग्राम से आप लोग नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ठीक है। बाकी अब आप लोगों का टिल पेपर 24 को आप लोग को पेपर होने वाला है। तब तक क्या क्या आप लोगों के लिए मिलने वाला आप लोगों को मैं फटाफट से बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर, देन हम लोग मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखो, जिस चैनल से मैं एसोसिएटेड हूँ, जिसका लिंक आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, उधर प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें मैंने आप लोग को 10 मॉक टेस्ट फिजिक्स के ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट ये हो गए। 3 मॉक टेस्ट आप लोग को ऑलरेडी मैं इस सीरीज में करा चुका हूं, ठीक है। एक आप लोगों को बीच में मैंने 4 घंटे की मैराथन दी थी, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को चैनल पे पहले मिल जाएगी। वो मैंने दोबारा से आप लोगों के लिए अपलोड की थी सो दैट आप लोग प्रैक्टिस कर लो। जिस कुछ दिन में आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा था उन दिनों में, ठीक है। तो इसलिए लगभग उस मैराथन में आप लोगों के 200 क्वेश्चन थे, तो वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इस सीरीज की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें आप लोग के 17 मॉक टेस्ट आना रह गए हैं, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा में आप लोगों को 1000 की एक बिगेस्ट मैराथन मिलने वाली है। अब देखो 1000 क्वेश्चन की जब हम लोग बात कर रहे हो, इस मैराथन के जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो डेफिनेटली मुझे पार्ट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि 1000 क्वेश्चन लगभग आप लोग मान सकते हो 16 से 20 घंटे की मैराथन होने वाली है वो, ठीक है। तो उसको मैं एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकता। या फिर हम लोग लाइव लेने की बात करें तो लाइव का मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आप लोगों को 16 से 20 घंटे तक बैठा रहूं आप लोगों को लाइव क्लास देने में, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली आप लोगों को उन क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब रिकॉर्ड आप लोग की पार्ट में होंगी, लगभग 250 क्वेश्चन आप लोग को एक दिन मिलेंगे, ठीक है। सेम आप लोग को 4 दिन जो है 250 क्वेश्चन मैं बांट दूंगा इस मैराथन को, और आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा टिल 20 तक और 21 जुलाई तक, ठीक है। इट मींस मतलब 21 जुलाई को वो कंप्लीट 1000 की जो मैराथन है उसको कंपाइल करके मर्ज करके आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा 21 तारीख को। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ आ गई हैं। 1000 क्वेश्चन अलग से आप लोग को मिलने वाले हैं, 17 मॉक टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं, 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी करा दिए, उसका लिंक आप लोग को जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वो उस वाले चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हो, उधर मैंने 10 कंप्लीट करा दिए मॉक टेस्ट, ठीक है। आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई। बाकी जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगी, और जिस भी चैप्टर की, जैसे कोई चैप्टर आप लोग का वीक है, ठीक है, हर चैप्टर की टेलीग्राम पर आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग जो चैप्टर सर्च करोगे उस चैप्टर के आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएंगे पर्टिकुलरली, जो ऑलरेडी आप लोग को एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ न्यू क्वेश्चन भी आप लोग के लिए ऐड होंगे, जो कि आप लोग को इस सीरीज के माध्यम से मिलते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो टिल पेपर तक, तो अगर आप लोग अभी से भी स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, देन मैं इतना गारंटी ले सकता हूं कि आप लोग 10 प्लस तो ले आओगे, मतलब फिजिक्स के सेक्शन में आप लोग क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग आज से मेरे साथ जुड़ोगे और जब पेपर देने जाओगे कि आप लोग के 20 प्लस आ गए। आप लोगों ने अगर प्रिपरेशन कर रखी है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं, अगर आप लोग मेरे से आज से भी जुड़ रहे हो और प्रिपरेशन आप लोग की हो चुकी है, आप लोग केवल रिवीजन करना है, देन डेफिनेटली यू विल गेट 20 प्लस मार्क्स। ओके, चलो बाकी जो भी मैंने आप लोग को जो भी आप लोग को बताना था वो मैंने आप लोग को बता दिया। फटाफट से मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, ठीक है। अब जिसको भी ये इंपॉर्टेंट लगी इन्फॉर्मेशन वो देख सकता है, जिसको इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है वो स्किप करके सीधे मॉक टेस्ट पे पहुंचे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है आज के मॉक टेस्ट का। क्या बोला गया है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 3 इक्वल रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज। अब देखो क्या गिवन है, हम लोगों को समांतर क्रम में 3 रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है, कोई दिक्कत। 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है और तीनों का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो आप लोग को सेम दे रखा है, ठीक है। माना कि हम लोगों ने पहला जो रेजिस्टेंस था उसका मैग्नीट्यूड आर, दूसरे का भी आर, तीसरे का भी आर, ठीक है। जब आप लोग को सेम मैग्नीट्यूड के समांतर में या सीरीज में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं, अगर जोड़ा जाए रेजिस्टेंस को, देन हम लोग का जो फॉर्मूला होता है फॉर आर पी विल बी इक्वल टू क्या आता है, आर बाय एन के इक्वल, ठीक है। तो इधर आर का वैल्यू क्या दे रखा है आप लोग को, स्मॉल आर के इक्वल। टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं, कितने प्रतिरोध हैं हम लोग के पास, 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर बाय 3 के इक्वल। वहीं अगर आप लोगों से बोल दिया जाता कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, मतलब कि सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है, देन अगर हम लोग आंसर निकालते तो आर एस इक्वल टू क्या आ जाता है, एन आर के इक्वल, देन आंसर क्या हो जाता है, 3 स्मॉल आर के इक्वल।
आप लोगों को रेशियो भी पूछा जा सकता था, बताओ कि आरपी बाय आरएस का रेशियो क्या होगा इधर। ठीक है, तीनों टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आप लोगों को बता रहा हूं। तो आरपी बाय आरएस का अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो क्या आएगा, आर बाय 3 इंटू 3 आर के इक्वल, मीन्स आर से आर कट गया 1/3 स्क्वायर के इक्वल, जिसको हम लोग 1/9 बोल सकते हैं, या फिर आर एस इक्वल टू 9 आर पी के इक्वल बोल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। तो एक इधर से फॉर्मूला आप लोगों के पास आ गया, जो आर सीरीज है वो एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर पैरेलल है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लगभग 4 क्वेश्चन समझाए हैं इसमें। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखो वो टाइम आ गया है कि आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन समझाइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज आर केप्ट 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, मतलब एयर में, वायु में, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दो चार्ज बॉडी को रखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत इधर तक। एंड क्या बोला गया, इफ द सेकंड बॉडी इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द फर्स्ट बाय 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले आप लोगों का Q1 से Q2 का डिस्टेंस कितना था, 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर और प्लस कर दिया, टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा किसका, Q2 का फ्रॉम Q1 इज 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इधर तक। बोले तो डिस्टेंस जो था R इक्वल टू 2D कर दिया, पहले R इक्वल टू D था। समझ आया कि नहीं, दिमाग में कुछ घुसा। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं देयर फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो उनका प्रतिकर्षण बल होगा वो कितना होने वाला है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल, मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस कितना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। देन F डैश अगर निकालना चाहो तो F अपॉन किसके इक्वल आ जाएगा आप लोग का, 2D के स्क्वायर के। तो आंसर क्या आ गया, F बाय 4D स्क्वायर के इक्वल। देन मेरा सिंपली F डैश इक्वल टू क्या आने वाला है, F बाय 4 के इक्वल आने वाला है। ठीक है, तो अभी आप लोग F इधर नहीं लिख सकते, अभी K Q1 Q2 लिख लो, सो डेट आप लोग के लिए सिंपल पड़े। ठीक है, कोई दिक्कत, या फिर सिंपली आप लोग नीचे रेशियो में 2 लेते, D नहीं लेना था आप लोग को। आई होप आप लोग को चीजें समझ आ गई कि जो फोर्स हो जाएगी, अगर डिस्टेंस को हम लोग डबल कर देंगे तो फोर्स ऑटोमेटिकली 1/4 टाइम हो जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है इधर। चलिए अगले क्वेश्चन की आप लोग बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय साउंड वेव। तो साउंड वेव के द्वारा इसमें से क्या प्रोड्यूस नहीं होता है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो जब हम लोग साउंड वेव की बात करते हैं तो साउंड कैसी वेव है आप लोग की, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ओके, और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ध्रुवण या पोलराइजेशन का, ये किसका होता है, आप लोगों को कौन सी वेव का हम लोग कर सकते हैं, तो वो होती है भैया ट्रांसवर्स वेव। कोई दिक्कत, ट्रांसवर्स वेव का या जो है ध्रुवण हो सकता है, केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव का नहीं हो सकता। तो साउंड वेव क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते हम लोग, पोलराइजेशन ध्रुवण नहीं कर सकती। अब मेरे को ये बताओ कि साउंड वेव, ये तो मैंने बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये मैकेनिकल वेव है आप लोगों की या फिर आप लोग की नॉन मैकेनिकल वेव है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, सबको ये तो पता होता है कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट आप लोगों से ऑप्शन में ये दे रखा होगा कि आप लोग मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल है, ट्रांसफर है, या फिर आप लोग का नन ऑफ दिस है। या फिर हो सकता है आप लोगों से बोल दिया जाए मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल है, और देन आप लोग को लॉन्गिट्यूडनल भी बोल दिया जाए, एंड ऑप्शन फोर्थ आप लोग का क्या कर दिया जाए, बोथ आप लोग का। ठीक है, अब मैं बोथ नहीं बताऊंगा कौन सा बोथ रहेगा, आप लोग का ए एंड बी रहेगा या आप लोग का बी एंड सी रहेगा। ये आप लोग को कमेंट करना है कि मैकेनिकल वेव होगी साउंड, या फिर आप लोग की साउंड जो है एक नॉन मैकेनिकल वेव है। ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है अभी। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर किया करो, सो डेट आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आ स्विमिंग पेंडुलम हैज इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक पेंडुलम है वो दोलन कर रही है, तो भैया ये पेंडुलम है, ये इसका मीन पोजीशन हो जाता है आप लोग का। ठीक है, इसको बोले तो हम लोग इसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं, ये आप लोग की एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती है इसकी। कोई दिक्कत, ओके, ये आप लोग की एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अब अगर हम लोग बात करते हैं इधर, तो इधर आप लोग का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, इधर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आप लोग का ए, और इधर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आप लोग का ए। ठीक है, अब एक तरफ आप लोग ले सकते हो, इधर अगर हम लोग बोले तो आप लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, और इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव ले रहे हैं। अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आप लोग का एम्पलीट्यूड के। तो हम लोग एक्सेलरेशन को स्मॉल ए ले लेते हैं और एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं मीन पोजीशन पे, ठीक है, सॉरी एम्पलीट्यूड नहीं, इधर डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके, इट वाज माय मिस्टेक, करेक्ट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब देखो अगर हम लोग मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मीन पोजीशन पे आप लोग का क्या होगा,
कि जो डिस्प्लेसमेंट है 0 के बराबर और आप लोग का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग का जो एक्सेलरेशन है मीन पोजीशन पे वो किसके बराबर होगा, आप लोग का 0 के बराबर होगा। और पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम का होता है। तो आंसर क्या हो गया भैया, अगर मीन पे 0 है तो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इसी के साथ में एक और चीज बताता हूं आप लोगों को। ये तो आप लोग का मीन पे हो गया, ठीक है। बोले तो ए मीन इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का मिनिमम, ए एक्सट्रीम इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का मैक्सिमम। कोई दिक्कत इधर तक। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी आप लोग की मीन पोजीशन पे क्या होती है बाबू, देखो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा करो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप बताना, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। बी एट मिनिमम क्या होता, सॉरी बी एट मीन क्या होता है आप लोग का मैक्सिमम, मतलब आप लोग के मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो मैक्सिमम होता है एसएचएम में। ठीक है, एंड बी एट एक्सट्रीम इज मिनिमम। समझ आया कि नहीं। अब फॉर्मूला आप लोगों को बताना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो बाबू फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है पृथ्वी का। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए 1 गॉस के बराबर होता है। ठीक है, या फिर ऑप्शन में हम लोग को 10⁻⁻⁴ टेस्ला भी मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजों को याद रखो, 1 गॉस या फिर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना कि 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का 10⁻⁴ गॉस के इक्वल। और ये मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता रखा है, टेस्ला तस्ला बोल दो यार, कि तस्ला के अंदर 10,000 गिट्टी है। ठीक है, गॉस फॉर गिट्टी। समझ आया कि नहीं। तो इससे आप लोगों को याद रहेगा कि 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है, आप लोग नहीं भूलोगे। तो ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है आप लोग को, हो सकता है कि ऑप्शन आप लोग को 1 गॉस दे दिया जाए, हो सकता है ऑप्शन में आप लोगों को 10⁻⁻⁴ मिले, हो सकता है दोनों ऑप्शन मिले, हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन ही अलग पूछ लिया जाए कि 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, कितने गॉस के बराबर होता है। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, अ बॉडी वे 5 kg ऑन इक्वेटर, एट द पोल इट इज लाइकली टू वे। तो बताना है एक बॉडी है जिसका वेट इक्वेटर पर 5 kg है। ठीक है, तो बताओ पोल्स पर उसका वेट कितना होगा। देखो जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों से डाउट वाले पूछूंगा, जो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से एक्स्ट्रा में, ठीक है, उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, एंड मैं एक टारगेट रख रहा हूं इस वीडियो के लिए। ठीक है, मतलब टारगेट कुछ नहीं है, आप लोग बस इतना कर दो, मेरी मेहनत को आप लोग लाइक कर देना वीडियो को, बस इतना, और ज्यादा कुछ नहीं करना और कुछ नहीं मांग रहा। और बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग जितने मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर कर दो, और आउट ऑफ 25 स्कोर कितना बन रहा है आप लोग का ये कमेंट कर दो, बस ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्लास की तारीफ करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना कर दो कि कमेंट बॉक्स में आउट ऑफ 25 कितना स्कोर है, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर कर दो। ठीक है, क्लास कैसी भी हो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग कमेंट करो या मत करो, क्लास अच्छी थी या बेकार थी। ठीक है, बस ये दो चीज आप लोग याद रखो। देखो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में वो जो बताओगे आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर है। ठीक है, 2 मिनट और लूंगा आप लोग की। ठीक है, आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग मैं जज कर पाऊंगा स्टूडेंट का एक प्रिपरेशन लेवल है कैसा। ठीक है, सो दैट आप लोगों का अभी से मैं मॉक टेस्ट का लेवल और अप करूं। ठीक है, अब इन द सेंस आप लोग का कि ये नहीं कि क्वेश्चन हम लोगों ने जेई लेवल के डाल रहे हैं, नीट लेवल के डाल रहे हैं, ये नहीं। अब होने का मतलब ये है कि आप लोग का ऑप्शन के साथ खेला जाएगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ खेला जाएगा आप लोग का। ठीक है, इसे बोलते हैं लेवल अप होना फॉर एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स में क्वेश्चन वही मिलेगा जो आप लोग 50 सेकंड में कर पाओगे। अब मैं बारी बारी न्यूमेरिकल आप लोग को दे दूं उससे कोई फायदा नहीं है, वो आने ही नहीं है आप लोग के। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इक्वेटर पे किसी बॉडी का, किसी पिंड का जो वजन है वो 5 kg है, तो बताओ पोल पर कितना होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है, जी एट पोल इज अ मैक्सिमम, या फिर बोले जीपी इज ग्रेटर देन जीई के बराबर। अगर मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, वेट एट पोल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, वेट एट इक्वेटर। तो इधर से क्या पता चल गया, जो वेट है आप लोगों का या वजन है आप लोग का पोल्स पर ज्यादा होता है इक्वेटर से। समझ आया कि नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, मोर देन 5 kg। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग को बताना चाहूंगा इधर में, वो आप लोग के बनते ही बनते हैं। एक चीज याद रखो, जी एट पोल्स इज मैक्सिमम। ठीक है, और जब आप लोगों से पूछा जाए जी मिनिमम कहां पे होता है, तो जी एट सेंटर इज इक्वल टू 0, यही भैया मिनिमम होगी। इक्वेटर आंसर मत लगा देना, मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट इक्वेटर लगा के आएंगे क्वेश्चन अगर बना तो।
ठीक है। इक्वेटर पे क्या है आप लोगों को पता है कि इक्वेटर से कुछ ही ज्यादा आप लोगों का पोल्स पर होता है, तो इसलिए पोल्स पर मैक्सिमम और जीरो एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वहीं अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं एक सिंपल पेंडुलम का एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कितना होगा। ठीक है, चलिए। एंड एक और चीज बता देता हूं यार इधर ही मैं आप लोगों को, जैसे कि अगर हम लोग जो है सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी जी का वैल्यू घटता है, और सरफेस से हम लोग नीचे जाते हैं तो भी जी का वैल्यू घटता है। ठीक है, ये भी याद रखो। अगर किसी एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं हम लोग, हाइट इंक्रीज कर रहे हैं तो भी जी का वैल्यू आप लोग का घटेगा, और अगर डेप्थ में हम लोग जा रहे हैं तो भी जी का वैल्यू घटने वाला है। तभी तो आप लोग का पोल पर मैक्सिमम होता है और आप लोग जैसे ही सेंटर पर पहुंचते हो जीरो रह जाता है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोग के लिए। चलिए बढ़ते हैं फिर सेवेंथ वाले क्वेश्चन पर। देखो अगर आप लोगों को फॉर्मूला का एक सेपरेट जो है क्लास चाहिए, वैसे मैं सोच रहा हूं कि उसको आप लोग को लगभग 2 या 3 दिन पहले ही दूं आप लोगों के पेपर से, सो दैट आप लोग रिवीजन कर लो लास्ट टाइम पे। अगर आप लोग चाहते हो अभी मैं प्रोवाइड करूं 1-2 दिन में के अंदर, ठीक है, तो मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग बस कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। देखो आप लोगों की कोई भी दिक्कत है, ये लास्ट के आप लोगों के पास लगभग जो है 14 दिन बचे हुए हैं, या फिर हम लोग 13 या 14 दिन बोल सकते हैं। ठीक है, जो बचे हुए हैं आप लोगों के पास, जो भी डिमांड है आप लोगों की कमेंट बॉक्स में बताओ, आप लोगों के लिए ही हूं मैं अभी इन 14 दिन के लिए। ठीक है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी मेरा एग्जाम नहीं है, कोई भी मतलब कि अभी मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हूँ फॉर 14 डेज। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को क्या चाहिए। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक वीक है, लाइक आप लोगों को कोई चैप्टर वीक है, ग्रेविटेशन वीक है किसी का, तो बोलो ग्रेविटेशन वीक है, तो उसके कुछ इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों के फॉर्मूले बता दूंगा। ठीक है, जो आप लोगों के थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा, एंड एक प्रैक्टिस बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब सेवेंथ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट के का हम लोग को वैल्यू बताना है, क्या होगा एक स्प्रिंग का जो के होता है कांस्टेंट। अब आप लोगों को पता है एफ इक्वल टू क्या होता है बाबू, या फिर बोलें कि के इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एल के इक्वल। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी माइनस के। ठीक है, तो इधर फोर्स का आप लोगों का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एल का क्या होता है, लेंथ का आप लोगों का मीटर। तो अगर के यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर कांस्टेंट दे रखा है तो कांस्टेंट का ये मतलब नहीं है उसका कोई यूनिट नहीं होगा। यूनिट होता है कांस्टेंट का, कभी कभी नहीं भी होता है आप लोगों का। ठीक है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, तो बताओ इसका यूनिट होता है कि नहीं होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का करेक्ट होने वाला है इधर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग को क्या दे रखा है, which one of the following characteristic of the particle does the shaded area of the velocity time graph so above represent। देखो इसमें मैं 2 क्वेश्चन और आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के पेपर से रिलेटेड। ठीक है, पहले हम लोग इसकी बात कर लें। क्या बोला गया है, ये जो शेडेड एरिया है वो क्या बता रहा है हम लोगों को, मोमेंटम बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, या स्पीड बता रहा है, चाल बता रहा है, आप लोग का दूरी बता रहा है, आप लोग का त्वरण बता रहा है, या संवेग बता रहा है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो b इंटू टी किसके बराबर होता है बाबू, एरिया के बराबर आएगा इधर, ये आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। तो b इंटू टी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, डेफिनेटली आप लोग का डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, b इंटू टी डिस्टेंस के बराबर होगा, जो डिस्टेंस ने कवर किया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। अब आप लोग को एक चीज पूछी जाती है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आएगा आप लोग का, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो क्या आता है, स्पीड। और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो वेलोसिटी कर दो। ठीक है, अगर आप लोगों का स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है तो क्या आएगा बाबू, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, देखो कैसे आएगा, स्लोप आप लोग को पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आप लोग का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y क्या आएगा इधर फटाफट बताओ, d होने वाला है। और आप लोग का x1 और x2 क्या होगा आप लोग का t होगा, या फिर बोल सकते हो डेल t अपॉन डेल t के इक्वल, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आप लोग का, स्पीड के बराबर, या फिर आप लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम ले रहे हो तो वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। बट जब हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया में आप लोग का डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, भले वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो या फिर आप लोग का जो है स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा हो, दोनों ही केसेस में जब एरिया निकाल रहे होंगे हम लोग तो हम लोग का डिस्टेंस का वर्ड आएगा। कभी भी आप लोग का मोमेंटम या सॉरी आप लोग का विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं
ये आप लोगों को सारी चीजें मैंने बता दी हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, तो इसमें बताओ अगर इसका एरिया निकालूं तो क्या आएगा, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ये चीज कमेंट बॉक्स के लिए, ठीक है। ये चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, तभी पता चलेगा कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि 14 दिन है, 2 हफ्ते हैं मात्र आप लोगों के पास। अब देखते हैं 2 हफ्ते में आप लोग कैसा प्रिपरेशन लेवल पर हो। चलिए 9th क्वेश्चन की बात करें। इफ द हीटर कॉइल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ओनली 1 पार्ट इज यूज्ड इन द हीटर, द हीट जनरेटेड विल बी, जो आप लोग का हीट जनरेट होगी वो कितनी होने वाली है। तो इधर बच्चे दो फॉर्मूले में कंफ्यूज होते हैं कि आई स्क्वायर आर टी लगाना है कि बी स्क्वायर टी अपॉन आर लगाना है। तो ये आप लोग के कंफ्यूजन है, दूर करते हैं। बताओ कि इसमें कहीं भी जिक्र हुआ है कि आप लोग की धारा समान है, क्या है, किसमें लगाया है, सीरीज में, पैरेलल में, क्या करा है, नहीं ना। तो ये इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते। बट अगर हम लोग बात करें कि हम अपने होम में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है होम में, वो क्या किस में होती है, आप लोग की पैरेलल में होती है। और पैरेलल में आप लोग को पता है वोल्टेज सेम होता है। एक तो ये हम लोग के पास आ गया। और सेकंड ये है कि अगर हम लोग होम की बात कर रहे हैं, घर पे ही चला रहे होंगे यार हीटर को, तो हमारे घरों पर जो आप लोग के वोल्टेज आते हैं वो कितने आते हैं, 220 वोल्ट आते हैं। आई होप आप लोग को ये भी पता होगा, ठीक है। तो वोल्टेज आप लोग का क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है। अब आप लोग कुछ भी सोच लो, या तो ये सोच लो कि आप लोग का पैरेलल में लगे है, ठीक है, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि 220 वोल्ट आप लोग का दोनों ही केसेस में जो है क्या होने वाला है, कांस्टेंट। बट करंट नहीं पता हम लोग को करंट कितना होगा, तो इसलिए हम लोग पहले वाले फॉर्मूले को प्रयोग में नहीं लेंगे। अब देखो क्या है कि आप लोग का इस एक हीटर की कॉइल दे रखी थी, 2 पीस में काटा तो L/2 हो गया आप लोग का, कोई दिक्कत। तो अगर रेजिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोग का जो प्रतिरोध है वो क्या आ जाएगा, R/2 के इक्वल, क्योंकि R इक्वल टू फॉर्मूला याद रखो, रो एल अपॉन ए के इक्वल होता है। आई होप आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ आधा कर दिया, रेजिस्टेंस आधा हो गया, और रेजिस्टेंस आधा हो गया, और रेजिस्टेंस क्या है आप लोगों का, जो ऊष्मा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आधा करेंगे तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी आप लोग की, 2 गुना होने वाली है। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जाता है, जो होम में आप लोग की वायरिंग होती है वो पैरेलल में करी जाती है, सीरीज में करी जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 10th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ आप लोगों को दे रखा है, तो बताओ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपिक्टेड बाय द अबव ग्राफ। जो अबव ग्राफ आप लोगों को दे रखा है इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन है, या फिर आप लोग का नन ऑफ द अबव आंसर होगा, ठीक है। तो इधर से हमें क्या चीज पता चल रही है कि x जो पोजीशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो dx बाई dt अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो किसके बराबर आ रहा है आप लोगों को, कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। मतलब इधर जो वेलोसिटी आएगी आप लोग की, ठीक है, या फिर आप लोग की जो स्पीड आएगी वो किसके बराबर आ रही है, कांस्टेंट के बराबर आ रही है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं, क्योंकि तीनों ऑप्शन में एक्सेलरेशन ही दे रखा है, तो वो किसके बराबर आएगा आप लोग का, जीरो के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, ना तो पॉजिटिव होगा, ना धनात्मक होगा, ना ऋणात्मक होगा। आप लोग का एक्सेलरेशन कैसा होने वाला है इस कंडीशन में, जीरो एक्सेलरेशन, शून्य त्वरण होगा, ठीक है। चलो 11th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। होलो मेटल बॉल कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस नो फील्ड एट एट पॉइंट, ठीक है। तो एक आप लोग की होलो मेटल बॉल दे रखी है, तो बताओ आप लोग की होलो मेटल बॉल में कौन सी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कमेंट करो फटाफट, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होने वाला, उत्तर क्या होने वाला, देखो क्लास का आप लोग प्री रिकॉर्डेड है, अगर आप लोग लाइव देख रहे हो तो यार आंसर करते रहा करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इंगेजमेंट बढ़ाया करो। चलो अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोग को पता है किसी भी मेटल सरफेस को, ठीक है, अगर हम लोग चार्ज प्रोवाइड करते हैं, अगर आवेश देते हैं उसे, तो क्या है आप लोग का जो आवेश है उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट अगर हम लोग उस मेटल सरफेस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है जीरो चार्ज होता है। जब अंदर चार्ज जीरो होगा तो अंदर आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ में आया कि, ठीक है। तो ये आंसर इधर क्या हो जाएगा आप लोग का, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा आप लोग का, इनसाइड दी स्पेयर, उस गोले के अंदर। तो अगर हम लोग सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस पर फील्ड कितना होता है आप लोग का, मैक्सिमम होता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग आगे चलने लगते हैं सरफेस से तो फील्ड फिर से क्या करने लगता है आप लोग का, डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट को याद रखना, इनसाइड द मेटल सरफेस
ठीक है, आप लोग को होलो मेटल बॉल दे रखा हो या होलो मेटल स्फीयर दे रखा हो या फिर आप लोग का सॉलिड मेटल स्फीयर दे रखा हो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 रहेगा। ठीक है, और उसके सरफेस पर मैक्सिमम रहेगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। ठीक है, चलो अब कमेंट बॉक्स में आप लोग को ये बताना है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कितना होगा। ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों का काम है। चलिए 12th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैन इज सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टूल। ठीक है, एक स्टूल था या फिर आप लोग ऑफिस चेयर देखी होगी आप लोगों ने, जिसमें पहिए लगे हुए थे नीचे, तो उस पर क्या है, एक बंदा जो है घूम रहा है। अब पहले जब घूम रहा था उसने क्या है, बाहों को खोला रखा था। ठीक है, ये बंदा था बाबू, ये बायों को ऐसे खोल के रखा हुआ था और स्टूल पर क्या है, गोल गोल घूम रहा था। इफ सडनली ही फोल्ड हिज आर्म, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मैन, जो मैन का एंगुलर वेलोसिटी आप लोग का कोणीय वेग है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर ये अपनी बाजुओं को फोल्ड कर लेता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो आप लोगों को पता है इस केस में, इस कंडीशन में क्या है, जब बाजुओं को ये खुला हुआ है। ठीक है, तो इधर क्या है आप लोग का एंगुलर स्पीड जो भी रही होगी, हमें नहीं पता भैया। ठीक है, अब इस केस की जब हम लोग बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं या रोटेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, तो इधर क्या होगा आप लोग का जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, ठीक है, कोणीय संवेग रहेगा, वो क्या रहने वाला है, कंजर्व्ड रहने वाला है। बोले तो आई ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का, कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो अब अगर हम लोग सेकंड केस की बात कर रहे हैं, जब इसने जो है आर्म्स को फोल्ड कर लिया है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या कर जाएगा भैया, डिक्रीज कर जाएगा। उसकी वजह से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो इसका जो ओमेगा है, बोले तो एंगुलर वेलोसिटी है, वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, इंक्रीजेस, तो बढ़ जाएगा, इज करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं 13 वाले क्वेश्चन की। अब जिसने ये क्वेश्चन पढ़ा है ढंग से, ठीक है, तो वो तो उत्तर सही लगाएगा, जिसने ये नहीं पढ़ा है वो गलत लगाएगा। क्या बोला गया, टू कॉपर वायर ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड 2l रेस्पेक्टिवली हैव द सेम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ए टू द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बी। बोले तो रो ए बाय रो बी हम लोग को पूछा है, क्या होगा। तो फॉर्मूला पढ़ रखा है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए के इक्वल रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, राल के इक्वल या फिर आर ए एल के इक्वल, कोई दिक्कत। तो इधर से हम लोग एरिया हम लोग को समान दे रखा है, इसमें लेंथ को 2 गुना दे रखा है, तो निकाल लेंगे भैया, आंसर आ जाएगा रेशियो से। बट एक मिनट रुको, क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को, कि 2 कॉपर वायर दे रखे हैं बाबू भैया, और 2 जब तांबे के तार दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया आप लोगों का, कि जो रेजिस्टिविटी होगी दोनों की वो समान होने वाली है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, नॉट ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, नीदर ऑन दी लेंथ ऑफ द वायर। अब वायर तुम ले आओ 50 मीटर का या वायर ले आओ 1 मीटर का, अगर कॉपर का वायर लाओगे तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। समझ आया कि नहीं। चलो 14 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ टिपिकल सब्सटेंस सडनली ड्रॉप टू 0 देन द सब्सटेंस इज, ठीक है, तो क्या है इधर आप लोग का जो विद्युत प्रतिरोध है वो सडनली क्या हो जाता है, किसी सब्सटेंस का वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब बोला क्या गया है, वो जो सब्सटेंस हम लोगों ने ले रखा था वो एक सुपर कंडक्टर था, अति चालक था, अर्धचालक था या चालक था या फिर रोधी था, इंसुलेटर था। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं सुपर कंडक्टर की, सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी आप लोगों को पता है क्या होती है भैया, इन्फिनिटी के बराबर होती है लगभग। इन्फिनिटी कब हो पाएगी, जब इसका रेजिस्टेंस लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। इधर क्या बोला गया है, जो रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप कहां कर जाता है, शून्य हो जाता है उसका प्रतिरोध, और जब शून्य प्रतिरोध है तो उसकी जो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इधर हम लोग का, सुपर कंडक्टर। समझ आया कि नहीं। चलिए तो 15 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस दे रखी है हम लोग को, उसमें प्रेशर दे रखा है हम लोग को, अंडर गोइंग आइसोथर्मल चेंज, सॉरी हम लोग को जो है प्रेशर दे रखा है कि 10% उसे बढ़ा दिया गया है और आइसोथर्मल चेंज में वो जा रही है। तो बोला क्या गया था, वॉल्यूम ऑफ द गैस मस्ट बी डिक्रीज बाय, तो वॉल्यूम जो है गैस का वो कितना डिक्रीज होगा ये आप लोगों से पूछा गया है। अब जब हम लोग आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं तो ताप क्या होता है आप लोग का, कांस्टेंट होता है, ये आई होप आप लोगों को पता होगा। तो पीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर। बोले तो डेल पी बाय पी इंटू 100,
किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के, इसको इधर ले जाओगे 1/b माइनस के डेल v बाई वी इंटू 100 के इक्वल, कोई दिक्कत। अब हम लोग को निकालना क्या था कि आप लोग का कितना वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन है तो ऑटोमेटिकली पता चल गया वॉल्यूम कम हो रहा है। अब आप लोग को जो प्रेशर दे रखा था, ठीक है, वो कितना इंक्रीज हो गया आप लोग का 10%, सिंपली वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो जाएगा आप लोग का 10%। कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सेम दैट ऑफ, तो डायमेंशन जो इम्पल्स की है, आवेग की जो विमा है, वो किसके बराबर होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखो, इम्पल्स इक्वल टू क्या, आप लोग का चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, संवेग के परिवर्तन के बराबर होती है। और संवेग की आप लोगों को पता है बीमा क्या होती है, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो dp इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का, सिंपली f इंटू टीवी के इक्वल, ठीक है, dt के इक्वल, सॉरी, इसका क्या होता है आप लोग का ml t माइनस टू, और टाइम का होगा t, तो आंसर क्या आ गया ml t माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। तो यही आप लोग की किसकी होगी, आप लोग की इंपल्स की होने वाली है डायमेंशन, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाए कि डायमेंशन ऑफ इंपल्स किसके बराबर है, और हो सकता है आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाए कि इंपल्स का डायमेंशन होता क्या है बाबू, ठीक है। तो आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्या होने वाला है, लीनियर मोमेंटम, बोले तो रेखीय संवेग। चलो 72 वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एक्सरे का वेवलेंथ किस ऑर्डर का होता है, तो अगर ये क्वेश्चन ना कर पाओ तो कोई फायदा नहीं है। एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सब में पूछ लिया गया, कोई पेपर नहीं छोड़ा है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। अब 1 एंगस्ट्रॉम तो भैया लगभग 80% स्टूडेंट को याद होगा। अब याद करने की जो चीज है वो 10⁻⁻10 मीटर याद करने की चीज है। समझ आया कि नहीं, ओके, कोई दिक्कत है इधर तक। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, सिंपली 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ठीक है। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पर। 18 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, तो इधर कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू 10⁻8 के इक्वल। बोले तो स्पीड ऑफ लाइट विच नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, किसी पर भी निर्भर नहीं करती जब वैक्यूम पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग का मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग का स्पीड ऑफ लाइट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब स्पीड ऑफ लाइट जब आप लोग मीडियम को चेंज करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ लाइट पर फर्क पड़ेगा। तो इधर से ये क्वेश्चन आता है हम लोग के दिमाग में कि स्पीड ऑफ साउंड बताओ वैक्यूम में होती क्या है, निर्वात में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। अब आप लोगों को पता है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, तो वैक्यूम क्या है, खाली स्पेस, उधर मीडियम तो है नहीं, साउंड ट्रेवल करेगा नहीं, तो बोले तो स्पीड ऑफ साउंड 0 के बराबर। तो ये किससे एक क्वेश्चन आता है आप लोग का जो कि लूसेंट में भी दे रखा है कि मून पे अगर कोई विस्फोट होता है तो अर्थ पर कितनी देरी में उसका साउंड सुनाई देगा, तो उसका आंसर क्या होता है आप लोग का, कभी नहीं सुनाई देगा। क्योंकि मून और अर्थ की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बीच में वैक्यूम है, आप लोग का कोई भी आप लोग का मीडियम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग का साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा, स्पीड ऑफ साउंड 0 है। तो मून से अर्थ पर आप लोग का कभी साउंड आएगा ही नहीं, सुनाई देगा ही नहीं। समझ आया कि नहीं, तो ये भी याद रखो, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम 0 के बराबर होता है। आप लोग का निर्वात में जो साउंड की चाल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन निर्वात या फिर वैक्यूम, तो 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। तो ये अगर हम लोग नीचे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आप लोगों को नेवी में पूछा गया है और एयरफोर्स में भी पूछा गया है, हो सकता है आप लोग को दोबारा से पूछ लिया जाए। और इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आप लोग को जो है अभी एनडीए में पूछ लिया गया है, एनडीए का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड आप लोग का जो है इसको एयरफोर्स में भी पूछा गया है, एंड इसको आप लोग का जो है नेवी में भी पूछा गया है, एंड कोस्ट गार्ड का मुझे याद नहीं, हो सकता उसमें भी पूछा गया होगा, ठीक है। चलो 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करंटली डिफाइंड पावर, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पावर को डिफाइन करता है। जब हम लोग पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, शक्ति की बात कर रहे हैं, तो W/T के बराबर होता है, ये तो याद होगा। और एक फॉर्मूला I²RT होता है आप लोग, सॉरी I²R होता है, एक आप लोग का V²/R होता है। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखना है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है और ये किससे, आप लोग का वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर से, ठीक है। तो फॉर्मूले आप लोग अलग अलग चैप्टर से, पर एक ही चीज के फॉर्मूले हैं, तो याद रखो इस चीज को, ठीक है। तो जब पावर की बात कर रहे हैं तो इधर ऊपर क्या आप लोग का एनर्जी, नीचे क्या है टाइम, तो आंसर क्या आ जाएगा, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। ये ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए 20 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ वो इलेक्ट्रिक डिवाइस कौन सा है, या फिर बोले तो वो डिवाइस कौन सा है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखते हैं।
इसके लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। आई होप आंसर सीधे आप लोग लगाओगे। क्या? कैपेसिटर। कैपेसिटर में ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर रहता है आप लोगों का, ठीक है। ये आई होप आप लोगों ने जब चैप्टर ही पढ़ा होगा कैपेसिटर तभी पढ़ा रखा होगा कि आप लोग का कैपेसिटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के काम आता है ये डिवाइस, ठीक है। चलो 21 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट। मतलब एक चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पोजीशन पे हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ने किसी पोजीशन पे, ये कहां पर है भैया? रेस्ट में। और रेस्ट में आप लोग को पता है कौन सा फील्ड जनरेट होगा उस पॉइंट पर, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो अब मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर सेम चार्ज आप लोगों का मोशन में होता, अब मोशन मैंने ये नहीं बताया आप लोगों को यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, केवल मोशन में होता, तो बताओ आप लोग का कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता, ठीक है। चलिए 22 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। इफ एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड नॉर्मली थ्रू एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनसाइड द फील्ड। तो फील्ड के अंदर इसका पाथ क्या होगा? अब आप लोगों को पता है कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जब हम लोग मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, चुंबक वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन पाथ कैसा होता है आप लोग का? सर्कुलर होता है, वृत्तीय पाथ होता है। इसको याद रखो यार चीजें को, ठीक है। एक मिनट रुको, वृत्तीय, ओके। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जब आप लोगों का सॉरी, जब आप लोग का पैरेलली जो है कोई भी अल्फा पार्टिकल हो गया या कोई भी आप लोग का पार्टिकल हो गया फील्ड के साथ पैरेलल होता है, देन आप लोग का जो पथ बनता है या पाथ बनता है आप लोग का, वो कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। आई होप आप लोग को याद होगा, ठीक है। अब देखो ये तो होगी मैग्नेट की बात। जब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम लोग बात कर रहे हैं, जब इसमें पहुंच गए तो थीटा इक्वल टू फिर 90 डिग्री, देन पाथ इधर आप लोग का अब सर्कुलर नहीं होगा, अब पाथ आप लोग का कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा, परवलय आकार बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग थीटा इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो अगर थीटा इक्वल टू 0 इधर भी है, देन आप लोग का पाथ एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। आई होप आप लोग को चीजें समझ आ गई, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन को याद रखो, दिमाग में सेट करके रखो, ठीक है। जो चीजें मैं आप लोगों को ऊपर से बता रहा हूं, तो वो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में ऐड नहीं कर रहा हूं और मैं ऊपर से बता रहा हूं, देन ये आप लोग की 100% हो सकता है कि आप लोग को पूछी जा सकती है। चार बताएं, हो सकता है एक ना एक तो आप लोग को देखने को मिले, ठीक है। चलिए 23 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, तीन रजिस्टर दे रखे हैं जिनके मैग्नीट्यूड 2, 4 एंड 8 ओम दे रखे हैं, जिनको पैरेलल में कनेक्ट करा है। किसमें करा है? हम लोगों ने समांतर क्रम में कनेक्ट किया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है सिस्टम का क्या होगा। देखो जैसे ही आप लोग बात कर लो कि समांतर क्रम में कर रहे हैं कनेक्ट, तो समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जब हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो जो सबसे छोटा वाला है उससे भी कम उसका इक्विवेलेंट आता है, क्योंकि इसमें कुछ दे तो नहीं रखा हम लोग को। अगर हम लोग 4 को देखें तो ये तो नहीं होगा, 14 को देखें नहीं होगा आप लोग का, मोर देन 2 बट लेस देन 4 तो ये भी नहीं होगा। सबसे छोटा है 2 ओम, 2 ओम से भी कम आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को ऑप्शन भी दे रखे होते तो डायरेक्ट आप लोग लगा देते, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का? लेस देन 2 ओम। अब इसको सॉल्व करके बता देते हैं। देखो आर इक्विवेलेंट या फिर बोले तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या होता है आप लोग का? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8। एलसीएम ले लो 8, 2 से कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 8 से 1 टाइम, ठीक है। इसको प्लस करोगे तो कितना आ गया आप लोग को? 7 अपॉन 8, ठीक है। तो ये आप लोग का जो आया आर इक्विवेलेंट नहीं आया है। देखो मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और यही आंसर लगा जाते हैं कि उधर आप लोग को 7/8 भी मिलेगा, 8/7 भी मिलेगा। और हो सकता है कि 40% इतना रेशियो हो बच्चों का जो कि 7/8 लगाएं, ठीक है। तो ये सिली सिली मिस्टेक आप लोग को नहीं करनी है, ये पेपर टाइम पे आप लोगों को बताता रहूंगा मैं वीडियो के थ्रू, ठीक है। उसका टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो इधर आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है आप लोग का? 8/7 के इक्वल आ रहा है। सिंपली डिवाइड करोगे तो 1.1 समथिंग के अराउंड आप लोग का आने वाला है। तो देखो 2 ओम से भी आप लोग का कम आ रहा है, समझ आया कि नहीं। चलो 24 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। पर्सन स्टैंड ऑन हिज 2 फीट, वो दो पैरों पर खड़ा हुआ था सरफेस पर और एक प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है जिसको बोले तो पी है। दाब कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? पी। नाउ द पर्सन स्टैंड ओनली ऑन 1 फीट, ठीक है, दो पैरों पर खड़ा हुआ था, ठीक है। बोले तो एरिया ए, कोई दिक्कत। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल। अब वो क्या कर रहा है भैया? एक ही पैर पर खड़ा होगा, मैं शक्तिमान बनूंगा, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया? आधा। तो बोले तो प्रेशर कितना हो जाएगा आप लोग का? एफ अपॉन ए बाई 2 के इक्वल। ए को 2 को ऊपर ले जाओगे 2 एफ बाई ए के इक्वल। ये किसके बराबर था? P1 के बराबर। तो P डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिंपली 2P1 के बराबर। मतलब प्रेशर कितना हो जाएगा आप लोग का? 2 गुना। एरिया आधा करोगे, प्रेशर 2 गुना। एरिया को आप लोग 4 गुना करोगे, प्रेशर 4 गुना। समझ आया कि नहीं? सॉरी,
एरिया को अगर आप लोग जो है 1/4 करोगे तो आप लोग को प्रेशर 4 गुना, अगर एरिया को आप लोग 2 गुना करोगे तो प्रेशर आप लोग का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, इधर डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आप लोगों को एक अच्छे लेवल के लगे हो। ठीक है, रिलेशन दे रखा है अल्फा इक्वल टू बीटा टी प्लस लेमडा, और अल्फा बीटा सॉरी अल्फा और लेमडा आप लोग को जो है मीटर में दे रखे हैं, और टी जो है आप लोग को सेकंड में दे रखा है। ऐसा यूनिट किसका होता है ना, बीटा का होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दो भैया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन टी के इक्वल, कोई दिक्कत। अल्फा और लैम्डा आप लोगों को मीटर में दे रखे थे तो मीटर पर सेकंड, तो इसका जो आप लोगों का यूनिट आएगा वो किसके बराबर आने वाला है, मीटर पर सेकंड। तो हो सकता है आप लोगों को ये नहीं बोला जाए कि मीटर मीटर पर सेकंड सेकंड, आप लोगों को बोला जाए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या स्पीड दे दिया जाए आप लोगों को, या डिस्टेंस दे दिया जाए आप लोगों को, नन ऑफ दीस दे दिया जाए। तो जो ऐसा यूनिट है वो किसके बराबर आ रही है आप लोगों की, स्पीड या फिर वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, अगर इधर डिस्टेंस है तो स्पीड, अगर आप लोग का डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी। ठीक है, चलिए तो इधर आप लोग के लगभग 25 क्वेश्चन जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, बोले तो फोर्थ मॉक टेस्ट आप लोग का इधर कंप्लीट होता है। बाकी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे ये मॉक टेस्ट 8 AM पर मिलने वाला है। ठीक है, एंड में एक और आप लोगों को मॉक टेस्ट दूंगा। ठीक है, अब देखो वो मॉक टेस्ट जो सेकंड वाला मॉक टेस्ट है वो तभी मैं अपलोड करूंगा जब आप लोग 8 AM वाले मॉक टेस्ट पर एटलीस्ट 50 लाइक कर देते हो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 50 लाइक ओनली। ठीक है, तब आप लोगों का वो मॉक टेस्ट 2 PM पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे लगा कि 2 बजे तक आप लोग का 50 लाइक नहीं हुई है, डेफिनेटली मैं शेड्यूल करूंगा नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि अगर आप लोग के लिए मेहनत की जा रही है तो इतना आप लोग कर सकते हो। बाकी जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, एंड आउट ऑफ 25 आप लोग का आज के मॉक टेस्ट में कितना स्कोर था ये भी कमेंट बॉक्स में चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप लोग के आगे के जो मॉक टेस्ट हैं वो बनाए जाएं। ठीक है, बाकी पीडीएफ जो है इसकी वो आप लोग को टेलीग्राम पर दी जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ डिफेंस कंपटीशन पॉइंट सर्च कर लो या फिर डायरेक्ट, और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। और जुड़े रहो टेलीग्राम से, क्योंकि उधर पीडीएफ मिलेगी, फॉर्मूला की पीडीएफ मिलेगी, आप लोगों को पुरानी जितनी पीडीएफ है वो मिलेंगी। आप लोग को एक में 4,500 क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग में दम है, आप लोग कर सकते हो लास्ट टाइम पर, तो आप लोग कर लेना। बाकी जो मैं इंपोर्टेंट बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप लोग को पूछे जाएंगे वो आप लोग कर सकते हो चैनल के थ्रू। ठीक है, अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या करना चाहते हो लास्ट टाइम पे। ओके, बाकी आप लोग के लिए स्ट्रेटेजी भी मैं लेके आऊंगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए कंप्लीट और वाई ग्रुप के लिए कंप्लीट। आप लोग इस लास्ट टाइम में एक्चुअली आप लोग को अब करना क्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई आज के मॉक टेस्ट में। कोई भी अगर डाउट है आप लोगों को, ठीक है, या फिर किसी चैप्टर में आप लोगों को कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, आप लोगों की दिक्कत को हल कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, और क्लास अगर अच्छा लगा है तो क्लास को आप लोग जो है लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ क्लास को आप लोग जो है शेयर कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एटलीस्ट 24 तारीख तक, और उसके 2-3 दिन और, क्योंकि आप लोग के जितने दिन आप लोग के पेपर चलने वाले हैं उतने दिन मैं आप लोग को रिव्यू भी देने वाला हूँ। तो टेलीग्राम से भी जुड़े रहो और चैनल से भी जुड़े रहो तब तक। ठीक है, बाकी नौकरी लग जाए तब जाके आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना, आप लोगों का मन करे तो। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर देना अगर कुछ हेल्प मिले आप लोग को इस चैनल से। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।